शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई है अगस्त 2024 से है। तो 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। कहाँ पे? पूसा संस्थान। कहाँ पे पूसा संस्थान? ठीक है, तो पूसा संस्थान जो है नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। 66 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस 25वें सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पूसा संस्थान की बात करेंगे, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या था? अस्थायी कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर एग्री फूड सिस्टम, सॉरी। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे, कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो पूसा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ है? पूसा, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब बात करें, हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो देश का पहला टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो कि बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला बन गया है। तो क्या बताएंगे? क्या नाम है टाइगर रिजर्व का? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ की टाइगर रिजर्व है? तो क्या बताएंगे? तो केरल का टाइगर रिजर्व। कहाँ का है? ये आपका केरल का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्षों पुराने, ठीक है, ध्यान रखना, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों के ईवी चिनैया 2004 मामले को रद्द करते हुए एससी एसटी वर्ग के ही, ठीक है, एससी एसटी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को, ठीक है, उप वर्गीकरण की अनुमति दी है, ठीक है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कि 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों के ईवी चिनैया 2004 के मामले को रद्द करते हुए एससी एसटी वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों का आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उप वर्गीकरण की अनुमति दे दी है, ठीक है। तो कितने न्यायाधीशों के पीठ ने अनुमति दिया? तो क्या बताएंगे? 7 न्यायाधीशों की पीठ थी, ठीक है। ये 2004 का मामला जो था, 20 वर्ष पुराना मामला था, किस मतलब पुराने न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके मामले को रद्द कर दिया गया है, फैसले को रद्द कर दिया ईवी गया है। चिन्हैया। ईवी ईवी चनैया, ठीक है। तो चिन्हैया। एस सी एस टी में भी अब क्या बनेंगे? उपवर्ग बनेंगे। आप बोलोगे सर उपवर्ग क्या होता है? तो ओबीसी का उपवर्ग होता है ना। अब बिहार में जाओगे तो ओबीसी का बी है, ओबीसी का 1 है, ओबीसी 2 है, लेकिन सेंट्रल में सब क्या होता है? ओबीसी के रूप में ही कैटेगराइज होता है। लेकिन वर्गीकरण की बात करेंगे तो आपको राज्य में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पूर्व में ईवी चनैया, ठीक है, ईवी चिनैया के 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कहा था कि एससी एसटी के एक समान समूह वर्ग है और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, ठीक है। इस मामला को पलट दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, ये 5 न्यायाधीशों की बेंच थी। इस मामला को पलटने के लिए हमेशा ज्यादा न्यायाधीशों की बेंच ही पलट सकती है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग केसेस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं न्यायाधीश का बेंच की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे ईवी चिनैया वाला में 5 था, तो इसको पलटने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 7, ठीक है। तो अभी जो पलटा गया इसके फैसलों को, तो इसके लिए कितना है? 7 न्यायाधीशों का बेंच है। अभी तक जो सबसे बड़ी न्यायाधीश की बेंच जो आई है वो आपका केशवानंद भारती मामले में जो आई थी, कितने न्यायाधीश की बेंच थी वो? 13। 13। 13 न्यायाधीश की बेंच है, ठीक है। 1967 वाला जो था गोपालन वाला मामला जो था, उसमें कितने न्यायाधीश का था? वो 11। 11 न्यायाधीश का था, ठीक है, ध्यान रखो। तो उस फैसला को पलटा गया था 13 न्यायाधीश वालों को लेकर, ठीक है। तो हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह ने भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे मतलब इसकी लोथल। विकसित किया जाएगा? क्या बताएंगे? लोथल में किया जाएगा, ठीक है। इसमें भारत का मदद कौन कर रहा है? तो क्या बताएंगे? वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। 15 का 2004 को भारत, सॉरी 15 का 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इस समय हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? तो क्या बताएंगे? विकसित विकसित भारत। भारत। विकसित भारत एट द रेट 2047, ठीक है। कौन सा स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है? तो 78वां, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने क्या किया है? मनाया है।
यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की प्रारंभ की गई है। योजना का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? हिम उन्नति हिम उन्नति योजना। ठीक है, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो क्या बताएंगे? हिम उन्नति तो उन्नति हिम योजना। उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगस्त 2024 में गाजियाबाद में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। ठीक है, तो देश में एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ पे की गई सबसे पहला, तो क्या बताएंगे? गाजियाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना है गाजियाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना है गाजियाबाद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। ठीक है, 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई। ठीक है, तो 10 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजनाओं को चालू की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। हाल ही में असम राज्य में, ठीक है, 8,000 चाय जनजाति कलाकार हाल ही में असम राज्य में 8,000 चाय जनजाति कलाकारों ने एक साथ भव्य झूमर नृत्य का आयोजन किया गया। ठीक है, तो झूमर नृत्य का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? असम में। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे? चाय जनजाति। ठीक है, तो झूमर नृत्य का संबंध किस जनजाति से, क्या बताओगे? तो चाय जनजाति से इनका संबंध है। ठीक है, अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वीं भारत विज्ञान रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। ठीक है, इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रीय उप रक्षा मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चियन के द्वारा की गई। ठीक है, तो 14वीं भारत वियतनाम रक्षा समिति का आयोजन कहाँ पे किया है, तो क्या बताएंगे? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में की गई, याद रखना है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्टे की राष्ट्रीय यात्रा पे रवाना हुई है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ के यात्रा पे रवाना हुई है राष्ट्रपति साहिबा, तो ये पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कहाँ कहाँ गई थी? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्टे। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लिस्टे की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो फिजी और तिमोर लिस्टे जाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, फिजी की राजधानी कहाँ है, क्या बताएंगे? तो फिजी की राजधानी आपका सुबा है। ठीक है, और तिमोर लिस्टे की राजधानी की बात करेंगे तो तिमोर लिस्टे की राजधानी कहाँ है, तो क्या बताएंगे? तो इसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका कहना है पहला राज्य बन गया। ठीक है, यह नकदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। ध्यान में रखना है, इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली लड़कियों को, ठीक है, 7 to 12 है। ठीक है, ध्यान रखना 7 to 12 है। एक वर्ष के लिए 300 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए 300 रुपए दिए जाएंगे सैनिटरी पैड के लिए। ऐसा करने वाला एमपी जो है भारत का पहला राज्य बन गया। ध्यान में रखना है किस क्लास के बच्चियों को इसमें कवर किया जाएगा, तो 7वीं से लेकर 12वीं तक। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफिक और, ठीक है, पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो रत्नागिरी में कौन सा स्थल है? जियोग्लिफिक और पेट्रोग्लिफ, दोनों स्थल को क्या घोषित किया गया है? तो संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। हाँ, 10 अगस्त 2024 को आई। दूसरी बात ध्यान में रखना है, ठीक है, स्मारकों का संरक्षण करना डीपीएसपी का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट का है, या फिर मतलब ड्यूटीज का है, किसमें है? आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 फंडामेंटल ड्यूटी है सर। 49 तीनों पीएसपी का है, मॉन्यूमेंट वाला 49, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसीलिए राज्य का कर्तव्य होता है से पुराने स्मारक जो है उनका क्या करे, तो उनका संरक्षण करे। ठीक है, क्या करे, तो उनका संरक्षण करने का राज्य का क्या होता है? कर्तव्य होता है। इसलिए राज्य इसको लेकर कानून भी बनाती है। अब देखें 10 अगस्त 2024 को
10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनामा उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका इसरो का आर्थिक शाखा है, ठीक है, कमर्शियल आर्म। कमर्शियल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मुनाम उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो मुनाल उपग्रह किस देश का है? नेपाल का है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई। कारगिल पैकेज किनके लिए है? तो अग्निवीर जो है, जो शहीद हो गए उनके लिए, ठीक है। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतदृष्टि बेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अंतदृष्टि बेल डेबिट कार्ड किसके लिए लॉन्च किया गया? तो दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए। और किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई, ठीक है। 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें से वीरता पुरस्कार की बात करेंगे, संख्या 103, इसे कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया? 4 को कीर्ति चक्र, 18 को शौर्य चक्र, ध्यान में रखना, 1 सेना पदक वीरता, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 जो है सो वायु सेना मेडल शामिल है, ठीक है। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया। इस वर्ष देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं को 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। बात करेंगे ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान किस आईआईटी को मिला, तो क्या बताएंगे? तो आईआईटी मद्रास को मिला, ठीक है। आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। मैनेजमेंट कैटेगरी में प्रथम स्थान किसे मिला? मैनेजमेंट कैटेगरी में, ठीक है, तो आईआईएम अहमदाबाद को मिला, ठीक है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में प्रथम स्थान किसे मिला? आईआईटी मद्रास। रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान किसे मिला? आईआईटी बेंगलोर। बिल्कुल, आईआईएससी बेंगलुरु को मिला, ठीक है, ध्यान में रखना। 14 का 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल, ठीक है, को फिर से मान्यता दे दी गई, ठीक है, घोषणा की गई। 3 नए रामसर स्थल में कौन कौन है? तो स्थल की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, इसमें नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु। और तवा जलाशय की बात करेंगे कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी। अब टोटल रामसरों की संख्या कितनी हो गई है? 85 85 हो गई है, ठीक है, ध्यान में। हमारे यहाँ जो नए बने हो कितने कितने नंबर क्या है? 81 82 81 82 का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? नागा एंड नक्टी। नागी एंड नक्टी। और ये जो है 83 84 85 का, 83 नंबर पे नजरायन पंछी अभ्यारण्य, काजू बेली 84 पे, जलाशय ताबा की बात करेंगे ये 85 नंबर पे। ध्यान रखें, भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई, जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका? मोहन यादव। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्या मिले? बढ़ावा मिले। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। विश्व स्तनपान सप्ताह इंपोर्टेंट हो सकता है, कब मनाया गया? तो क्या बताएंगे? 1 से 7 अगस्त, ठीक है। तो 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय क्या था? अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान का समर्थन करना, ठीक है। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में
राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? तो राज्यपाल का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या? तो प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, विषय क्या था इसका? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। हाँ, उसके बाद बात करेंगे 3 से 16 का 2024 तक नई दिल्ली में। तो यहाँ पे ध्यान में रखना 3 से 16 का 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और क्या किया गया? तो बिक्री किया गया। नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दे दी गई? तो क्या बताएंगे? 8। स्वच्छता भारत 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है, स्वच्छता मिशन 2.0 के तहत भारत के कितने राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? 8 राज्य। क्या बताएंगे? 8। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं परीक्षण योजना नेट 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? आईटी, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को क्या करना? बढ़ावा देना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट भी जारी किए हैं। भारत सरकार ने कर्नाटक के क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा? आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलुरनुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है, इसका सही पढ़िए तो किताब जिन्होंने खोल रखा है, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। आदि चुंचनगिरी जो कि कर्नाटक का है। ये क्या है? चुलन्नुआर। तो चुलन्नुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया। इंपोर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। सीबीएसई ने छात्रों की परीक्षा को तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षा चक्र की शुरुआत की है। तो सफल परीक्षा चक्र की शुरुआत सीबीएसई के छात्रों के लिए किया गया। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश में यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गई है। तो रैपिडो भी यूनिकॉर्न में आ गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कितने रैंक पे है? तो 8वें स्थान पे है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं आगे के प्रश्नों को भी जरा देखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आईआईटी कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की है। तो निवाहिका पोर्टल जो है किस तरह के काम आएंगे? तो ध्यान में रखना है। तो क्या होगा इसमें? डेटा को सुरक्षित रखने में। ठीक है, किसके द्वारा? तो एनआईटी कालीकट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? एनआईटी कालीकट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने में व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। ठीक है, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चे का जो मानदंड जो था उसको खत्म कर दिया आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन की बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा ने किया। और जाके आई थिंक चेंज हो गया, रेखा शर्मा बदल गई है। अभी कौन है? विजय नाम है सर, विजय राहतकर करके। कोई फीमेल ही बनी होगी ना? हाँ, फीमेल ही विजया नाम है सर, विजया राहतकर करके। अच्छा, विजया जो भी हो।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने शुरू किया है? झारखंड झारखंड सरकार। सरकार। झारखंड। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। उपस्थिति पोर्टल की बात करेंगे तो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पस क्या है? तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु तथा न्याय स्मृति ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या? भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में क्या करना है? तीव्रता लाना है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार क्या पूरा नाम है विजया किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर। हम्म। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया है? रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। तो रामनगर जिले का नाम बदल दिया है, ठीक है, बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो नागालैंड, फिर बीजेपी की कभी सरकार आएगी ना। अभी किसकी सरकार है कर्नाटक में? कौन है मुख्यमंत्री कर्नाटक के? कांग्रेस है सर। सिद्धारमैया है क्या? कांग्रेस कांग्रेस के हाँ, तो फिर से ये बेंगलुरु दक्षिण का नाम फिर से इन फ्यूचर रामनगर पड़ जाएगा। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एसबीआई जनरल एश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया। तो आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो क्या बताएंगे? तो नागालैंड बन गया, ठीक है। केंद्र सरकार ने गंगा घाटी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो नमामि गंगे मिशन 2.0 शुरू हो गया, इसके लिए 920 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की वृद्धि हुई। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में मात्र कितना था? 76-38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में, पॉइंट है क्या बीच में? 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई। प्रतिशत कितनी की वृद्धि? 165% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार की एक अभियान है, ठीक है, 9 से 15 अगस्त तक चला है हर घर तिरंगा अभियान, इसका तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दी है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो गुरु घासीदास और साथ में कौन सा है? तमोर पिंगला लिखा हुआ है ना। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्या होगा? आपस में विलय करेगी, मिलेगी, और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दे दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। इसको आपको ध्यान में रखना है। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन आरनैक ने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया है। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। बात करते आगे। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जिसे एक ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। तो कवच का कौन सा? 4.0। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया, ठीक है। राइस एटीएम कहां पे शुरू किया गया? तो क्या बताएंगे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो भारत का पहला राइस एटीएम कहां पे? हाँ, भुवनेश्वर में, ठीक है। इसके तहत अनाज कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी दी है। तो नलगंगा वेनगंगा नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए ईडीएचसीआर पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है।
तो ईडीएससीआर पोर्टल को लॉन्च करने का पर्पस क्या है? इसका सिंपल उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से उच्च न्यायालय के निर्णय को मतलब क्या किया जाए, डिजिटली रूप से क्या किया जाएगा, इसका प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन डिजाइनर्स मिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन डिजाइनर्स मिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों के निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को क्या करना, सशक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की मंजूरी दी है। इसके तहत अगर बात करेंगे, इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 24-25 से 2028-29 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो अब लोगों को घर मिलेगा। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एमएसएमई के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया। ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार के अवसर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव करने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 किसने लाया, किस राज्य की सरकार ने? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम किसके नाम पे रखा है? तो अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु के नाम पे रखने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है। तो भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम, ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है। ध्यान में रखिएगा, नाम इंपोर्टेंट हो सकता है, इसे याद रखें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एचसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाले भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बन गई। ठीक है। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला। बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि संस्थान, कितना पूछेगा यार, इससे तो हो तो गया एक बार, फिर उसी टाइप के दूसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, जिसको पूसा के नाम से भी जानते हैं, उपज देने वाले जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्में भी जारी की। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नारियल के दोनों किस्म का नाम क्या है? कल्पना सुवर्णा और कल्पना शताब्दी। इसको आपको ध्यान में रखना है। पंजाब सरकार ने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है। तो पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर कई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब मंदिर में जो रखी मूर्ति है उनको जीवित व्यक्ति के तौर पर मान्यता प्राप्त देने वाला कौन सा उच्च न्यायालय है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है। तो सर और जब पहले जीवित से है व्यक्ति ना, के तौर पर तो सर पहले से सर मतलब ऐसा मान्यता है, मतलब उनके नाम पे केस भी चलता है और आप जैसे केस हम लड़ते भी हैं खुद से जाके कोर्ट में। हाँ, हो सकता है। रामलाला वाला केस में तो बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी फैसला दिया है। ठीक है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे किसी और कोर्ट ने दिया हो, लेकिन यहाँ पे मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा इसको फैसला दिया गया है। तो जो भी फंडामेंटल राइट वगैरह होगा सब मिलेगा। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने दिव्यांगजन पर्वतारोहियों के अभियान दल में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, किलिमंजारो पर। ध्यान में रखना है, 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहरा। इस अभियान को केटू के कंचनजंगा से किलिमंजारो का नाम दिया गया। ठीक है। कंचनजंगा टू किलिमंजारो। ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय दिव्यांगजनों पर्वतारोही के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जो कि कितने वर्ग फीट पे है? 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा को फहराया है। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे अगस्त से थे। किससे थे? किस महीने से थे? तो सारे के सारे प्रश्न जो थे अगस्त से थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं